आप देख रहे हैं शमा न्यूज यूपी चैनल में आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत दृष्टिगत करते हुए भाजपा ने शुरू किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाआयोजन। एक भारत श्रेष्ठ भारत अवधारणा के साथ शुरू हुआ भाजपा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत जिला प्रशिक्षण वर्ग गोला के कुंज बिहारी राठी सभागार में आयोजित जिला वर्ग प्रशिक्षण के मुख्य अतिथि थे उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा थे। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन आधारित दल है, राजनीति हम 5 निष्ठाओं के साथ करते हैं। उन्होंने कहा श्री राम जन्मभूमि का निर्माण होगा तो हुआ, धारा 370 हटाएंगे। हमने कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम किया। जहां मुखर्जी पैदा हुए वह बंगाल हमारा है, तो आज पश्चिम बंगाल आप सबकी बदौलत पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनी। हमारा कार्यकर्ता झंडा पकड़ लेता है तो अंत तक छोड़ नहीं। उन्होंने जनसंघ कल से विचारों को रखते हुए कहा 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ का जन्म हुआ, जनसंघ में ही भारत परमाणु बम का परीक्षण करेगा, ऐसी घोषणा की थी और अटल जी के नेतृत्व में हमने किया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का कहा है कि हम ईंधन बचाएंगे, खाद्य तेल का प्रयोग कम करेंगे, सोना 1 साल तक खरीदने के लिए डालेंगे और यह केवल देश को मजबूत करने के लिए, यह विदेशी मुद्रा बचाने के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। वैसे भी आज पूरे विश्व में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत से सारे देश जीत रहे हैं, जबकि मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत हो रहा है। यूएई ने 3 करोड़ बैरल का गोदाम भारत में बनाने की घोषणा की है। यह बहुत बड़ा कदम है जिससे भारत अपने पैरों पर खड़े हो सके। कोरोना काल में भी हमने विश्व को दिखाया है तथा 120 देश को कोरोना का टीका दिया है। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। इंदिरा गांधी ने लाखों लोगों को जेल में छोड़ दिया था और वह किस मुंह से संविधान बढ़ाने की बात करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था एक आप मारवाड़ अर्थात वंचित वर्ग को आगे लाकर उसका विकास करना। मोदी जी से रक्षा को लेकर आगे चल रहे हैं। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, आयुष्मान के माध्यम से मुफ्त इलाज मिलना है, 5 लाख का प्रधानमंत्री आवास, अच्छी सड़कें, मेट्रो। उत्तर प्रदेश में आज 22 हवाई अड्डे बने हैं, जिनमें विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर में बन रहा है। उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह पद के लिए नहीं, वे राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। वैसे भी भाजपा में माना जाता है कि यहाँ हटाया नहीं जाता, परिवर्तन होता है। आज कार्यकर्ता का मोदी के नेतृत्व पर विश्वास होता है, जबकि सपा जातिवादी राजनीति करती है। अखिलेश कहते थे हम ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे, जबकि उनके प्रवक्ता ब्राह्मणों पर घर असावरी टिप्पणी करते हैं। भाजपा जातवाद की राजनीति नहीं, विकासवाद की राजनीति। उन्होंने आंकड़े देकर बताया कि भारत किस तरह से तेजी से आगे बढ़े और यह सब कार्यकर्ता के दम पर ही संभव हो पाता है। उन्होंने आने वाले समय के लिए चुनौतीपूर्ण बताते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि वह सब पार्टी के लिए समझते हुए कहा वे गांव-गांव जाकर अपने कार्य को पूरी निष्ठा से अंजाम देंगे। उद्घाटन सत्र में मंचासीन नेताओं में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, आजादी वर्ग प्रभारी, पूर्व प्रदेश मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी, अमन गिरी, मंजू त्यागी, शशांक वर्मा, सौरभ सिंह सोनू, लोकेंद्र प्रताप सिंह, विनोद शंकर अवस्थी। जिला वर्ग प्रशिक्षण उद्घाटन सत्र का समापन किया भाजपा के जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा भाजपा अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है और पूरे 11 सत्र में इसी तरह पूर्ण मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा को दिया। इससे पहले भाजपा की सुनील सिंह, विनोद मिश्रा का स्वागत, जिला महामंत्री अनुराग मिश्रा, मनोज वर्मा, राजेश सिंह। प्रथम सत्र का संचालन अनुराग मिश्रा ने किया। इससे पहले मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रांगण में आयोजित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। द्वितीय सत्र में अवध क्षेत्र के अध्यक्ष कमलेश मिश्रा मुख्य वक्ता थे। अध्यक्षता द्वारा विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने, संचालन मनोज वर्मा ने किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने कहा कि यह वर्ग इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कर्मस्थली रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आवश्यकता है स्वामी विवेकानंद के बताए सुभाषित वाक्य से। उन्होंने कहा था कि हमें ऐसे रूप चाहिए जो चरित्रवान, सशक्त हो, जो आगे चलकर देश और समाज में बदलाव। राष्ट्रपति यही कार्य बीजेपी कर रही है और उसके प्रशिक्षित कार्यकर्ता इसके अवलंबन साबित हो रहे हैं। उन्होंने संगठन में युवाओं को, महिलाओं को सर्दी देने की वकालत करते हुए कहा कि उनके बधाई बगैर संगठन का विचार संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने डंडों पर ठेकड़ी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रशिक्षण वह माध्यम है जो एक दीपक के ऊपर रखा गया शीशा, जिससे प्रकाश तेज और ज्यादा टिकाऊ रहता है। इसी तरह प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है तथा उनका हर विषय में पारंगत बनता है। तृतीय सत्र में मुख्य वक्ता उत्तराखंड से आए राजीव भंडारी थे, जो मध्य जोन प्रशिक्षण का भी कार्य देख रहे हैं तथा अध्यक्षता सदर विधायक योगेश वर्मा ने की। इसका संचालन राजेश सिंह किया। प्रशिक्षण वर्ग में शामिल प्रमुख लोगों में गोला मंडल अध्यक्ष विनोद रस्तोगी, विजय महेश्वरी, नगर पालिका अध्यक्ष गोला विजय शुक्ला, रिंकू, जिला मीडिया प्रभारी रमेश चंद्र मिश्रा, रविंद्र कटियार, राजीव मिश्रा, शौर्य सक्सेना, ज्योतिर्मय बरतारिया, अनूप शुक्ला, ठाकुर प्रसाद गंगा,
गंगवार, धीरज बाजपाई, ठाकुर प्रसाद गंगवार, मनोज वर्मा, समीक्षा प्रभारी राजीव मिश्रा, रविंद्र कटियार, शौर्य सक्सेना, ज्योतिर्मय बर्ट्रिया समीर सभी ब्लॉक प्रमुख मंडल अध्यक्ष ने प्रशिक्षण में भाग लिया। क्षमा न्यूज यूपी चैनल में राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। हल्का हल्का बहुत ज्यादा बड़ा न लगा दीजिए। ये वाला ठीक। अरे जो भी है वो कार्यकर्ता है, कोई ऐसे नहीं बोला जाता है। ऐसे नहीं, ये वर्ग है। आप भी नहीं ये वर्ग बोला, ऐसा नहीं बोला। वो अलग चीज है, तो वो समझाओ ना। पहले सुनो, चलो इनको कौन नहीं जानता है? आपको भाई सब कार्यकर्ता ही है। फिर वही बात जो तय हो गया है, अरे तो ठीक है, जो है वो गिरे। मेरा मन नहीं पाया लेटा है, कोई कार्यकर्ता क्यों लेटा है फिर? अरे लेट हो गए ना, काहे हो गया? कारण हो गया ना, ऐसे भी सब रहते हैं कार्यक्रम। कार्यक्रम का वो है। मातृभूमि को नवीन मान चाहिए, नवीन प्राण चाहिए।